खालिद अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनसे इन बातों पर जवाब लेते हैं। क्या सिर्फ सियासत के लिए नामों को घसीटा जा रहा है? खालिद अब्दुल्ला जी एक बार ममता बनर्जी पहले भी तो सुझा सकती थी कि देश नायक दिवस होना चाहिए, अगर ऐसा किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। केंद्र के साथ वार्ता कर सकती थी, इस मामले में चिट्ठी लिख सकती थी। वो कभी कोऑपरेट नहीं करती। जब भी केंद्र की तरफ से कोई अप्रोच की जाती है वो हमेशा उसको या तो दुत्कारती हैं, डिक्लाइन करती हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो झूठ है, इनको तो भी पहले सोचना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस आज नहीं, ये बात नहीं है। इनको 7 साल में एक बार भी याद नहीं आया। और जब अभी इलेक्शन का समय आया है, 2 महीना बाकी इलेक्शन डेट का डिक्लेयर के लिए, तो इनको सुभाष चंद्र बोस का याद आ जाता है, कभी स्वामी विवेकानंद नहीं, ये बात अलग हो गई। मैं इसमें एक दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ खालिद अब्दुल्ला जी। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश नायक होना चाहिए नाम, पराक्रम नहीं होना चाहिए। क्या केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया जा सकता था सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से? ये आज ये बात क्यों उठाई जा रही है? इतने दिनों में क्यों नहीं कहा गया? क्या ये सिर्फ सियासत की जा रही है? सियासत तो वो लोग कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। केंद्र में बैठे हुए हैं और ममता बनर्जी के सुझाव को इंतजार में है। जब प्रक्रामक दिवस मनाया जा सकता है, तो फिर आप नेताजी दिवस क्यों नहीं रख सकते हैं? आप अगर अपनी बातों को सिर्फ दिल्ली में सोचकर बैठे रहेंगे, और मैं तो ये भी कहूंगा कि रास्तों का नाम बदला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का नाम रखा जा रहा है, स्टेडियम का नाम बदल के जेटली जी का नाम रखा जा रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं, जो नई चीज बन रही है उस पर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, बहुत सारी चीजों को एक साथ मत मिलाइए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। नेताजी की 125वीं जयंती मनाने के मौके पर क्या खालिद साहब ये बात, वो तो उदाहरण देकर कह रही हैं, तारीख बताकर कह रहे हैं कि इन दिनों में महत्वपूर्ण मुद्दों में केंद्र सरकार ने बात करने की कोशिश की राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने कह दिया कि हम आपके सर्वेंट नहीं हैं। नहीं, देखिए, ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर में कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता है। ये अपनी जीती हुई सरकार है, जनमानुस का जीती हुई सरकार है, जो ममता बनर्जी 2/3 सरकार बनाकर बैठी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बना के बैठे हुए, तो कोई किसी का सर्वेंट नहीं है। लेकिन सर्वेंट अगर बनाना चाहते हैं, आप चाहेंगे एक अपने नाम चुनकर वहां पे बैठकर बता दे, तो उनको क्यों नहीं फिक्र हुई? उनको क्यों नहीं सोच हुई कि ये नाम नेताजी सुभाष चंद्र के डे पे रखा जा सकता था? वो क्या अभी आके सोच रहे हैं? उनकी फिक्र नहीं होती है कि हमारे इन दोनों में से कौन कन्विंसिंग है, ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। लेकिन एक बात जो ये भी उठाई गई कि तमाम जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, कोलकाता पोर्ट का नाम भी बदल दिया गया, ये क्यों किया जा रहा है प्रियंका टेब्रेवाल जी? देखिए, अभी ये जो बात अभी आपने कही, मैं इस दोनों बात को एक साथ जोड़ करके जवाब देती हूँ। ममता बनर्जी ने अभी आरोप लगाया कि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती, हमें बताया नहीं जाता। तो नेताजी को ये क्या बोलते हैं, सम्मान देने के लिए और जो भी हमने किया अपनी प्रक्रिया वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ आरोप है। जो पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करने की आपने बात करी कि उनका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के लिए रखा गया था, तो आपको फिर मैं तारीख बताती हूँ। 11 जनवरी 2020 ममता बनर्जी का बयान है। एएनआई को ममता बनर्जी ने कहा कि हमें कोई भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है कि इस पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर रख दिया जाए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था, अपनी जान गंवाई थी। 2020 तारीख के साथ बता रही हैं प्रियंका टेब्रेवाल जी। खालिद अब्दुल्ला मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ कोलकाता में। इसी हेलीकॉप्टर से असम से यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ आज नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। अब यहाँ से पहले उन्हें नेताजी भवन पहुँचना है। वहाँ कितनी देर तक के लिए रुकेंगे आमोद, और फिर कितनी देर में रवाना हो जाएंगे आगे? कितने बजे पहुंचना है उन्हें नेताजी भवन? देखिए दिनेश, 15 मिनट का कार्यक्रम है उनका। 15 मिनट का कार्यक्रम है। रेस कोर्स में जहां हेलीकॉप्टर उतरा है वहां से बमुश्किल 2-2.5 किलोमीटर जाना है उनको नेताजी भवन, और वहां 15 से 20 मिनट रुकने की उनकी योजना है। जो कार्यक्रम उनके तय है उसमें 15 से 20 मिनट वो जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, थोड़ा सा वहां विजिट करके उसके बाद वहां से निकलकर वो सीधे चले जाएंगे जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ, और उसके बाद वहाँ पे 45 मिनट वहाँ रुकने के बाद यहाँ 4:30 बजे के करीब वो आएंगे। तो अभी प्रधानमंत्री
का जो काफिला है वो बताया जा रहा है कि रेस कोर्स से निकल रहा है और नेताजी भवन की तरफ मूव कर रहा है। बमुश्किल 3 से 4 मिनट 5 मिनट में वो वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक ढंग से होगी और वहाँ माल्यार्पण करके नेताजी की जो विरासत वहाँ रखी हुई है, जो उनकी गाड़ी है ऑस्टिन गाड़ी जिससे नेताजी ने देश छोड़ा था, जिससे नेताजी ने अंतिम बार उसी घर से कलकत्ता छोड़ा था और उसके बाद लौट कर नहीं आए थे। तो ये सब बातें वहाँ लिखी भी हैं, उसको थोड़ा देखेंगे समझेंगे और उस म्यूजियम में भी जाएंगे जो उनके नेताजी के द्वारा यूज किए गए सामान थे उसको देखेंगे और उसके बाद वो सीधे नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी से फिर यहाँ आएंगे दिनेश। और कोलकाता में प्रधानमंत्री नेताजी के पैतृक घर से पराक्रम दिवस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।